हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर। यह स्टूडेंट एक बहुत अच्छी पोइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की पोइम को। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी पोइट के बारे में देखेंगे। तो एड्रियन रिच इसकी पोइट है स्टूडेंट, और जिनका जन्म क्या है 1929 को हुआ था। सी वॉज एन अमेरिकन पोइट स्टूडेंट, वह अमेरिका की एक पोइट है, थ्योरिस्ट है यानी कि लेखिका है, एंड अ फेमिनिस्ट और एक फेमिनिस्ट है। She was called one of the most widely read influential poet of the second half of the 20th century। यानी कि 20वीं शताब्दी की वह स्टूडेंट सबसे प्रसिद्ध यानी कि इन्फ्लुएंस और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका हैं। यानी कि इनकी जो आपकी पोइम्स हैं या इनकी जो थ्योरी हैं उनको स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। आज हम इन्हीं की एक प्रसिद्ध पोइम को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज आंट जेनिफर्स टाइगर पोइम को। स्टूडेंट इस पोइम के पहले पैराग्राफ में बताया गया है आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ पर स्टूडेंट प्रांस का मतलब होता है उछल कूद करना, यानी कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं वह स्क्रीन पर क्या है उछल कूद करते हैं। आगे की लाइन में स्टूडेंट बताया गया है ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। स्टूडेंट यहाँ पे टॉपेज का मतलब होता है पुखराज, यानी कि जो टाइगर्स होते हैं वह जंगल के राजा होते हैं, और डेनिजेंस मतलब होता है निवासी। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस लाइन में बताया गया है कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं वह हरे जंगल के क्या हैं स्टूडेंट, निवासी हैं। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यानी कि स्टूडेंट आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वह आदमियों से नहीं डरते जो आदमी पेड़ों के नीचे खड़े हैं। यानी कि जिस तरह शिकारी छिप कर खड़ा होता है तो टाइगर्स जो आंट जेनिफर्स के हैं वो क्या हैं आपके उनसे नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे पेस का मतलब होता है गति और शिवालिक का मतलब होता है शौर्य से, यानी कि वह निश्चित रूप से शौर्य से यानी कि वीरतापूर्वक गति से चलते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स है यानी कि जो आंट जेनिफर्स ने टाइगर बनाए हैं वह ना तो किसी से डरते हैं और वह जंगल के राजा हैं, साथ में क्या स्टूडेंट वह वीरतापूर्वक गति से आपके चलते हैं। अगले पैराग्राफ को देखेंगे स्टूडेंट। अगले पैराग्राफ में बताया गया है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लिटरिंग थ्रू हर बुल। यानी जो आंट जेनिफर्स की फिंगर हैं वह ऊन में, बुल मतलब ऊन में से क्या है फ्लिटरिंग करती है यानी कि कांपती हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। यानी कि उनकी उंगलियां इतनी कमज़ोर हैं या कांपती हैं कि वो क्या है आइवरी निडल को भी नहीं खींच पाती। आगे स्टूडेंट बताया गया है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यानी कि जो अंकल की वेडिंग का बैंड है उनका भारी वेट उनके हाथों पर है। यहाँ पर स्टूडेंट आपका आंट जेनिफर्स की जो ये पोइम है वह यहाँ पर आपकी जो हमारे समाज में पुरुष प्रधानता है उसके ऊपर एक कटाक्ष है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो आंट जेनिफर्स है उन पर वास्तव में क्या है अंकल की जो शादी हुई है जिन अंकल से, यानी कि फीमेल पर जो दबाव होता है मेल का उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है स्टूडेंट कि हमारे समाज में जो मेल है पुरुष प्रधान है वह औरतों को हमेशा दबा के रखना चाहती है और क्या है औरतें हमेशा उनके दबाव में रहती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसी को समझाया गया है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यानी कि जो अंकल की वेडिंग का बैंड था यानी कि शादी का जो बंधन है उसका भारी वजन आंट जेनिफर्स की उंगलियों पर है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। यानी कि यह शादी का जो बैंड का
बोझ है वह आंट जेनिफर के हाथों पर थम गया है, और जिसके कारण क्या है, उन्हें आइवरी नीडल को भी खींचा नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस पैराग्राफ में वास्तव में जो लेखिका है इसकी, यानी कि जो एंड्रीन रिच है, वह ये बताना चाहती है कि वुमेन्स की लाइफ में, यानी कि जो औरतों की लाइफ में हमेशा मेल का हस्तक्षेप रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मेल है उनकी सुपीरियरिटी के बारे में बताया गया है कि वह अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अगले पैराग्राफ में देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में स्टूडेंट बताती है व्हेन आंट इज डेड, यानी कि आंट जेनिफर मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल सी वाज मास्टर्ड बाय, यानी कि उनके जो हाथ हैं वह इस तरह ही रहेंगे जिस तरह, यानी कि उनके जो अंकल के दबाव के कारण थे, और उनकी जो रिंग उनके हाथों में थी उनका दबाव उन पर रहेगा। लेकिन स्टूडेंट द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया गया है, लेकिन जो उनके द्वारा टाइगर बनाए गए हैं वो ना तो कभी किसी से डरेंगे, और वो हमेशा क्या है, प्रांसिंग करते रहेंगे। प्रांसिंग मतलब उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड करते रहेंगे, प्राउड मतलब गर्व करते रहेंगे, और अनअफ्रेड रहेंगे वो स्टूडेंट, यानी कि वो किसी से डरेंगे भी नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैन इस पोएम का लिखने का क्या उद्देश्य है, जो आपकी एड्रीन रिच हैं वह वास्तव में क्या है, आंट जेनिफर्स के टाइगर जो एक काल्पनिक उन्होंने कविता लिखी है उसमें ये बताया गया है कि जो आंटी के द्वारा आपकी डिज़ाइन बनाए गए हैं टाइगर्स के, वो तो हमेशा क्या है, जिंदा रहते हैं, प्राउड रहते हैं और अनअफ्रेड रहते हैं, लेकिन आंटी पर क्या है, आपका अंकल का हमेशा दबाव रहता है। तो यहाँ पर जो आंटी और अंकल लिए गए हैं ये वास्तव में स्टूडेंट आपका फीमेल और मेल, यानी कि आपका जो मेल की हमारे समाज में सुपीरियरिटी है उसको दिखाया गया है, क्योंकि फीमेल हमेशा क्या है, मेल से नीची मानी जाती हैं और उनकी इन्फीरियरिटी को क्या है यहाँ पे आपकी एड्रीन रिच समझाना चाहती है। तो स्टूडेंट इस पोइम का मेन मोटिव यही है कि नारियों पर जो हमारा दबाव होता है समाज में वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी क्या है अपनी लाइफ में जीने का हक है और उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो स्टूडेंट होप आपको यह पोइम पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगले वीडियो में देखते हैं, एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।